बोले कहाँ है वो? बोले चलो ठीक है मैं लेके चलता हूं। नारद जी महाराज उन तीनों देवियों को लेकर गए। सती अनुसुईया जी के द्वार पर जाके दरवाजा खटखटाया। देवी जी दरवाजा खोलिए। बोले कौन आए हैं? बोले नारद। जैसे सुना नारद आए हैं प्रणाम किया। सती अनुसुईया जी ने प्रणाम किया। कहो देवऋषि कैसे कृपा की? बोले कहां व्यस्त रहती हैं आजकल आप माँ? बोले क्या बताऊं, मेरे ना 3 छोटे छोटे शिशु हैं, पूरा समय उन शिशुओं की देखभाल में निकल जाता है। बोले 3 शिशु पुत्र हैं आपके? बोले हाँ। बोले तो पुत्र बड़े होंगे तो शादी भी करनी पड़ेगी? बोले हाँ करनी पड़ेगी। नारद जी से पूछा ये देवी कौन है? बोले आप इन देवियों को अपनी पुत्र वधू समझ लीजिए। भाई आपके पुत्र जब होंगे बड़े तब आपको टेंशन होगी कि इनकी शादी कैसे कराई जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना माताजी की टेंशन को अभी से खत्म कर दूं। और आपके पास 3 शिशु हैं और मेरे पास 3 कन्या हैं, तो मैंने सोचा इनको ही जो है आपका ही आपकी पुत्र वधू बना दूं इनको। अरे तो बोले पुत्र वधुओं को बाहर क्यों खड़ा कर रखा? भीतर लाओ भीतर लाओ। लेकिन मैया ने कहा मेरे पुत्र तो छोटे छोटे, ये पुत्र वधु जरा। अरे बोले कोई बात नहीं माता जी क्यों चिंता करती हो, इनके अपने पुत्र इनके पति इनको दे दो, अपने आप खिला खिला के बड़ा कर ले। आप क्यों टेंशन लेती हो, अपने आप बड़ा करेंगे। अरे बोले नहीं नहीं, जब पुत्र यहाँ रह सकते हैं तो पुत्र वधू भी यहीं रहेंगी। ये सोचकर उन तीनों को वहां पर रख लिया। कई दिनों तक त्रिदेवियां भी वहां पर रहीं। नित्य जैसे एक बहू सेवा करती है वैसी सेवा करती हैं तीनों देवी। एक दिन माताजी शयन कर रही थी और तीनों उनके चरण दबा रही थी, तो तीनों की आंखों से आंसू गिर गए। आंखों से आंसू जब गिरे तो सती अनुसुईया जी ने जब चरणों पे गिरे तो उनको एहसास हुआ, उनकी निद्रा भंग हुई। उन्होंने पूछा क्यों रोती हो बहू, क्यों रोती हो तुम? बोले नहीं माताजी कुछ नहीं, बस बस ऐसे ही। बोले नहीं, तुम्हें बताना होगा, जिस घर में बहू की आंखों से आंसू बहता है ना, मैंने संतों के मुख से सुना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत बड़ी बात है, विशेषकर जो सासू मां हैं उनके लिए बोल रहा हूं ये बात। जिस घर में बहू की आंखों से आंसू बहते उस घर में धन हमेशा नहीं रहता। जिस घर में बहू की आंखों से आंसू बहता है उस घर वंश में एक दिन वो जरूर आता है कि उनका वंश वहां रुक जाता। जीवन में याद रखिए कि अपनी बहुओं को अपने घर में रोने मत दीजिए, क्योंकि अगर आपकी बहू रो रही है, दुख से आंसू बहा रही है, तो इसका मतलब है आपका सुख आपके घर से जाने वाला है। जीवन में प्रसन्नता बनाए रखे अपने बहू की। अब कई बहू तो हमारे ब्रज में कहीं उद्मादी हो, हमारे ब्रज में कहीं बहू तो उद्मादी हो, रोवे कोई काम रे। कई बहू तो ना तुच्छ बातों पर, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुओं को भी थोड़ा समझना चाहिए, और बहू और सास अगर दोनों एक दूसरे को माँ बेटी समझने लग जाएं तो हमारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। बोलो राधे राधे। बोले बताओ बहू रोती क्यों हो? बोले माता जी अब यहाँ रहते रहते हमारा मन नहीं लग रहा, हम चाहती हैं जरा। बोले ठीक है तो अपने मायके में हो आओ ना। बोले अकेली? अकेली नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, अपने पतियों को लेकर जाना चाहती हो तो ले जाओ ना पतियों को, मना किसने किया? माता जी हम इन पतियों को ऐसे ले जाएं? बोले मतलब? बोले पतियों को पति बनाकर ले जाएं या पतियों को पुत्र बनाकर ले जाएं? बोले क्या कहना चाहती हो? बोले अभी तो ये पति ऐसे हैं कि पैदल तो चलेंगे नहीं, बोलेंगे कुछ है नहीं, ये तो गोद में जाएंगे, और अगर ये गोद में जाएंगे तो कोई भी इन्हें पति तो नहीं कहेगा, कम से कम क्या कहेगा? खिलौना दे देना हाथ में और खिलौना देके पालने में झुला देना। अब इनको मैं पति कहूं या पुत्र? बोले अच्छा तुम चाहती हो मैं इनको बड़ा कर दूं?
बोले हाँ यही चाहता है। बोलो ठीक है, अपने अपने पतियों को पहचानो, पहचानो पतियों को। अब तीनों देवी असमंजस में पड़ गए, तीनों ही छोटे छोटे हैं, कैसे पहचाने? फिर भी पार्वती मैया ने तो पहचान लिया अपना बाबा। क्या बात है, आनंद से पालने में झूल रहे, मोटे मोटे आंखें लाल लाल हो रही हैं, डोरे पड़े हैं बाबा की आंखों में। पार्वती मैया बोली ये रहा मेरा देवता, ये मेरे पति हैं। अब लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी मेरे इस भाव को अन्यथा न ले, मेरा भाव मैंने एक संत के मुख से सुना, और वो संत बहुत अच्छे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन उनका भाव बहुत अच्छा था। पता है क्या कि थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर एक ऐसे आनंद रूप में बात कही। बोले क्या? बोले कि पार्वती जी ने तो पहचान लिया, लक्ष्मी जी ने उठा लिया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी की पत्नी ने उठा लिया नारायण भगवान को। और जैसे उठाया ना तो मैया बोली अरे सुनो सुनो लक्ष्मी, सुनो लक्ष्मी, उतार उतार इसको, उतार। बोले क्यों? बोले मिस्टेक कर गई तू। क्यों? बोले ये तेरा नहीं, ये ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा। लक्ष्मी मैया बोले ये दाढ़ी वाला मेरी गोद में, दाढ़ी वाला दाढ़ी वाली मेरी गोद में आ गया। अब नारायण भगवान सोचने लगे जब मेरी पत्नी ने इनके पति को फेंक दिया, तब बारी बेटा मेरी। तो गोद में बैठे बैठे हाथ जोड़े, बोले मैया मैं तो तेरा बच्चा हूं और बच्चे को गोद में रखना, उतारना भी हो तो आराम से, जोर से भी। बाबा को बदला मेरे से। बोले राधे राधे, राधे जोर से बोलना पड़ेगा, राधे प्यार से। तीनों देवों को बड़ा किया, लेकिन माँ को दुख था, सती अनुसुईया जी को दुख था कि तीनों बच्चे चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तब तीनों देवों ने कहा माँ आप चिंता मत करिए, हमें आपके यहाँ इतना प्यार मिला है कि हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, हम आपके घर में अवश्य प्रकट होकर आएंगे। तब तीनों ही माता अनुसुईया जी के पुत्र बनकर आए हैं। बोलो माता रानी की जय, बोलो सती अनुसुईया जी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मध्य में एक और प्रसंग आता है सती चरित्र, लेकिन सती चरित्र के लिए हमारे पास समय नहीं है, समय का थोड़ा अभाव है, और उस समय के अभाव की वजह से हम और आप सब सती अनुसुईया जी का चरित्र वर्णन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अल्प में ही कहूंगा कि सती अनुसुईया जी ने जब त्रेता युग में है, त्रेता युग की बातें है, त्रेता युग में बाबा भोलेनाथ कुंभज ऋषि के पास में सत्संग करने के लिए गए, और बाबा की इस कथा के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूंगा। जीवन में सत्संग कितना जरूरी है, इस बात को हमारे भोलेनाथ बाबा आपको समझा रहे हैं। कितना जरूरी है जीवन में सत्संग। जीवन में इतना जरूरी है कि स्वयं महादेव सत्संग करते हैं। क्या जरूरत है? महादेव स्वयं देवता हैं, स्वयं पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है, लेकिन बावजूद इसके बाबा सत्संग करते हैं, क्योंकि जीवन में जब तक सत्संग ना हो तब तक कुसंग रहता है, और कुसंग इंसान को मिटा कर रख देता है। अगर कुसंग करोगे तो कुसंग में मिट जाओगे, और अगर सत्संग करोगे तो जीवन में कभी मिटने की बारी नहीं आएगी, तुम्हारा जीवन सवर जाएगा हमेशा हमेशा। और अगर जीवन को संवारना है तो सत्संग जरूरी है। जीवन में बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और विवेक कब तक नहीं होगा? जब तक सत्संग में ना हो। और सत्संग कब तक नहीं? बोले जब तक राम कृपा ना हो। और जब राम कृपा करे तब सत्संग मिलता है, और सत्संग में जाकर हमें विवेक ऐसा मिलता है क्या करें क्या नहीं करें।
रिश्ते कैसे निभावें, परिवार को कैसे चलावें, जीवन अगर मिला है तो उसका उपयोग कैसे करें, ये सब बातें सत्संग में मिलती। लेकिन हमें सत्संग में जाने की फुर्सत नहीं, कुसंग में जाने की फुर्सत ही फुर्सत है। काफी लोग सोचते हैं सत्संग सिर्फ बुजुर्गों का विषय है। अरे जिनका जीवन बीत गया उनका क्या सब विषय रहा भाई। जीवन जीना सिखाता है सत्संग, और जिनका जीवन समाप्त होने के कगार पर हो उन्हें क्या सीखना। हाँ, अगर अब तक न सीखा हो तो उन्हें भी जरूरत है सीखने की। अगर अब तक नहीं सीखा तो जरूरत है, और अगर सीख लिया है तो और सीखे। लेकिन सत्संग में बच्चे जरूर लेकर जाया करो। बचपन में जल्दी समझ आता है, इसीलिए बचपन से ही पढ़ाई शुरू होती है। तो सत्संग की पढ़ाई भी बचपन से अपने बच्चों को कराओ, जिससे हमारे संस्कार की पढ़ाई वो पढ़ सकें, हमारे सनातन धर्म की पढ़ाई वो पढ़ सकें, हमारे सनातन धर्म की मर्यादाओं को समझ सकें, नियम, संस्कृति, अभिवादन सब कुछ समझ सके। इसलिए बच्चों को सत्संग में जरूर लेकर जाया करिए। अपने बच्चे अपने साथ लाया करिए और अपने पास बैठा लिया, और अपने पास बैठाकर उन्हें सत्संग श्रवण कराइए। एक बात भी अगर आपके बच्चे को अच्छी लगी, आपके साथ साथ वो अपना जीवन और आने वाली 7 पीढ़ी तार सकता है। उसका इतना भाग्य उदय हो सकता है एक बार सत्संग में जाने से। बोलो राधे राधे। तो महादेव बाबा भी सत्संग करते हैं और सती को भी सत्संग श्रवण कराया। लेकिन बात है सत्संग में जाकर किसी को समझ आती है, किसी को नहीं। सती मैया समझ ना सकी, राम जी की परीक्षा ली, और राम जी की परीक्षा ली तो राम जी की परीक्षा जब ली तो देवियों को चाहिए कि अपने पति से कभी झूठ ना बोले। लेकिन यहां पर पार्वती जी ने झूठ बोला। परीक्षा लेकर तो आई, लेकिन जब बाबा ने पूछा तो कह दिया मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। और जब परीक्षा नहीं ली तो बाबा ने समझ गए कि मेरी देवी मुझसे झूठ बोल रही है। और जब झूठ बोला है तो क्या करें, उसी समय उनको छोड़ दिया। आज के बाद मैंने अपनी पत्नी नहीं कहूंगा। और इसी पति के प्रण ने सती के मन में क्षोभ पैदा किया। तो एक दिन उनके पिता के यहाँ यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में वो गई और वहां उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया। इसके बाद में प्रसंग सिर्फ इस चौपाई के साथ सती चरित्र को विश्राम देंगे। होना वही है जो राम जी को मंजूर है, तू कछु और विचार करे नर तेरो विचार धर्योई रहेगो। तेरे विचार कभी कामयाब नहीं होने वाले। हाँ, कर्म करना कभी बंद मत करिए और अपनी भावनाओं को बढ़ाते रहिए गोविंद के प्रति। अगर आप बढ़ाते रहोगे तो एक दिन गोविंद का दर्शन जरूर होगा। जीवन में सत्संग जरूर करो। जब तक तुम सत्संग नहीं करोगे तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, ना अच्छा ना बुरा। जैसा लोग तुम्हें बहका देंगे वैसे तुम बहक जाओगे और आगे निकल जाओगे। बहकना नहीं, संवरना है। सत्संग संवारता है जीवन को। इसलिए तो बाबा भी करते, नहीं तो बाबा को क्या जरूरत है भाई। बाबा को क्या जरूरत सत्संग करने की। अब आप काफी लोग कहते महाराज मैं पीता नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि उन्होंने पिलाना सिखा दिया। तेरा साथ तूने चुना, परमात्मा ने लिख के नहीं भेजा। परमात्मा ने नहीं कहा था कि तू इतना जो इस शिष्य को अपना फ्रेंड बनाना और इसके साथ बैठ के पीना। तूने अपने आप अपना साथ चुना है। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओ, संग अच्छा चुनना चाहिए। ऐसा संग चुनो जो तुम्हारे जीवन को संवार दे। और एक ही है सत्संग, सत्संग, सत्संग। बाबा करते तो हमें भी करना चाहिए। तो जीवन में तो मर्यादा के खिलाफ तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग मर्यादा के खिलाफ बहुत कुछ करते।